भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट उत्तर प्रदेश टीम द्वारा डॉक्टर BS मिश्रा जी ने नेत्रदान महादान के महत्व पर लोगों को जागरूक किया। साथ ही नशा मुक्ति अभियान एवं विशेष सफाई अभियान, दशहरा व नवरात्रि पर्व पर का आयोजन किया गया। ट्रस्ट के सदस्य श्री गामा लाल सिंह जी ने बच्चों से संवाद कर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रोसलिन सोलोमन जी ने आज बड़े हर्ष की बात है कि रामलीला पार्क मूसी परिसर में हम लोग यहाँ पर नेत्रदान जागरूकता अभियान पर कुछ बोलने के लिए, कुछ सुझाव देने के लिए भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट प्रयागराज की टीम यहाँ पर उपस्थित है। कई बार हम लोगों ने योजना बनाई, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज हम चाहते हैं कि 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग ही बात को समझें, और यदि हमारी बात आप लोगों तक अपील कर जाए और यदि हम सभी मिल करके एक एक व्यक्ति को इस जागरूकता अभियान के प्रति हम जागरूक कर दें और नेत्रदान देने की प्रवृत्ति लोगों में आ जाए तो हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट चाहता है कि पूरे विश्व में जितने भी ऐसे असहाय अंधापन लेकर के घूम रहे हैं, जिनको नसीब नहीं हो रहा है कि वो इस प्राकृतिक वातावरण को, नदियों, पहाड़, झरनों, वृक्षों और विभिन्न प्रकार के चेहरे वाले लोगों को देख सकें और उसका आनंद उठा सकें। न उनको रंगों का ज्ञान है, बताने से वो समझ सकते हैं कि ये रंग हरा होता है, ये रंग पीला होता है, ये सुन सकते हैं, लेकिन वो देख नहीं सकते कि रंग लाल क्या होता है, हरा रंग क्या होता है, पीला रंग क्या होता है। ये ईश्वर ने उनको नसीब नहीं किया। तो नेत्रदान कोई ऐसा नहीं है कि जीवित प्राणी का को नेत्रदान देना है। मरने के बाद, मरणोपरांत नेत्रदान करना है। और नेत्रदान में एक पार्ट ऐसा होता है जो कार्निया है। कार्निया पार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो बहुत बड़ा काम करता है। रोशनी को एब्जॉर्ब करता है पहले कॉर्निया, और उसके बाद उसके माध्यम से फिर हम देखते हैं। अंधेरे में वो काम नहीं करता है। अंधेरा हो जाएगा, एकदम डार्क रहे तो आप नहीं देख सकते। आपकी आंखें हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं देख सकते, क्योंकि उस समय वो कार्निया काम नहीं करती है। लेकिन रोशनी है, उजाला है, तो आपकी कार्निया काम कर रही है, और आप उसके माध्यम से आप पूरे संसार को, सब लोगों को आप आसानी से देख पाते हैं। कि जो कॉर्निया पार्ट है, यही पार्ट जो है हमारे जो आई बैंक वाले हैं, जो नेत्रदान के बारे में उनको भली बात जानते हैं, उनके पास डॉक्टर्स हैं, टीम्स हैं। हम सभी लोग जो बहुत इच्छुक हैं, वो पहले से ही उनको इंटीमेट करना पड़ता है कि हमारे मरणोपरांत, क्योंकि ये आँखें, ये शरीर, अंग प्रत्यंग सब बेकार हो जाते हैं मरने के बाद। मरने के बाद यदि हमारी ये कार्निया किसी को उजाला दे सकती है, उस अंधत्वपन से उनको मुक्ति दिला सकता है, तो हम सभी को इसकी ओर एक कदम बढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि एक कदम अंधत्वपन को दूर करने के लिए, मुक्ति के लिए हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे एक कदम स्वच्छता की ओर, ऐसे ही एक कदम हमारा बढ़ना चाहिए, और हम स्वयं समझें और दूसरे को भी हम जागरूक करें, मोटिवेट करें, प्रेरित करें, बताएं कि वो ऐसे व्यक्ति को जो किसी कारण से दुर्घटनावश या किसी कारण से बीमारी बस उनकी कार्निया काम नहीं कर रही है और वे अंधापन से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को यदि आप मरणोपरांत, किसी भी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी कार्निया उसको उजाला दे सकती है, उसको प्रकाश दे सकती है, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता है जीवन का। नेत्रदान सबसे महान दान है, सबसे बड़ा दान है। और नेत्रदान मैं तो कहता हूँ ये कॉर्निया एक ऐसा रत्न है
की मुकाबला और किसी रत्न से नहीं की जा सकती विश्व में। तो हम लोगों को कभी भान नहीं होता है, कभी हम लोग समझते नहीं हैं, लेकिन हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि फील करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। जब आप सुनेंगे किसी की बात, जब अनुभव करेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके मन में ये बात जरूर उठेगी कि सच बात है, ये जीवनों मरणोपरांत यदि हमारा अंग प्रत्यंग किसी काम आने वाला नहीं, हमारे उपयोग में आने वाला नहीं है, लोग ले जा कर के स्मशान घाट पर इसको जला देंगे, राख हो जाएगा, तो हमें बहुत सारी भ्रांतियों से हट करके मैं तो कहता हूँ कि जरूर दान देना अपनी कॉर्निया। अच्छा, और कॉर्निया जब निकालते हैं मुश्किल से 10-15 मिनट्स में कॉर्निया का ऑपरेशन करके कॉर्निया पार्ट ही निकालते हैं, और उसके बाद उसमें जो है आपकी आँख में ऐसा ग्लास लगा देते हैं कि आपकी आँख बदसूरत नहीं दिखेगी किसी को, जैसे आपकी आँख है वैसे ही कर देते हैं तुरंत 10-15 मिनट के अंदर, और उसके बाद ऐसा नहीं बदसूरत हो जाएगा, तो उसके बाद जो है वो लेके चले जाते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, आप केवल एक फॉर्म भरना होता है और आप इंटीमेट कर सकते हैं। जो इच्छुक व्यक्ति हैं वो एक फॉर्म भर करके वो आई बैंक को, नेत्रदान जो चिकित्सक हैं उनके यहाँ टीम है उनके यहाँ भेज देंगे। जैसे ही होगा आपके घर वाले भी तैयार हों इसके लिए, और जो लोग आप जहाँ भी उनको कनाडा दें वो लोग तैयार हों, और उस समय वो टीम फोन करने मात्र से, क्योंकि वो टाइम बहुत कम रहता है, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि मरने के बाद तुरंत जो है वो पार्ट उसको निकालना है, जितना जल्दी हो सकता है वो आती है और उसको लेकर जाती है। तो मैं तो समझता हूँ कि अंग प्रत्यंग में यदि कोई अंग काम आ सकता है तो कॉर्निया काम आ सकता है, और कोई आपका पार्ट, कोई भी अंग आपका काम नहीं आ सकता, लेकिन मरणोपरांत ये कॉर्निया आप किसी को भी दान दे करके उसके जीवन में आप उजाला दे सकते हैं, प्रकाश दे सकते हैं, एक जीवन दे सकते हैं। आप सोचिए जो अंधत्वपन से जूझ रहा है, आप उसके बारे में सोचिए, ना अपने भाई को पहचान सकता है, ना अपनी बहन को पहचान सकता है, अपनी पत्नी को पहचान सकता है, केवल वह अंधेपन के कारण वह जो है बहुत सारी चीज़ें वो समझ ही नहीं पाता, वंचित रह जाता है, और फिर वह जीवन से तो हमारा आपका ये दायित्व बनता है कि हम आप इसकी ओर प्रेरित हों। और मैं कुछ पंक्तियाँ बहुत विशेष हैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग शायद कहीं अपील हो जाए आपके मन में। आँखों की खूबसूरती पर बेपनाह लिखने वालों, एक नज़र उन पर भी डालो जो देख नहीं सकते। मरता है शरीर, अमर है आत्मा, नेत्रदान से मिलता है स्वयं परमात्मा। तो नेत्रदान सबसे बड़ा दान है, इसकी ओर हमें उन्मुख होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इस नेत्रदान के प्रति आज संकल्प लें, और 2-4 शब्दों में हम संकल्प गाएंगे। सभी लोग हाथ ऐसे करें। आज हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम सभी मरणोपरांत नेत्रदान कॉर्निया पार्ट देने के लिए संकल्प लेते हैं, और दूसरों को भी हम प्रेरित करेंगे कि वे भी अपनी कॉर्निया पार्ट को दे करके उनके जीवन में रोशनी पैदा कर दें। धन्यवाद। मैं कहूँगा दान करो आँखों के मोती, आप कहेंगे अमर रहेगी जीवन ज्योति। दान करो आँखों के मोती, जोर से बोलिए, दान करो आँखों के मोती, ये जीवन ज्योति। चलिए एक और बात मैं कहकर समाप्त करूँगा। आज जब देखा हीलिंग, सोचिए, आज जब देखा एक नेत्रहीन को सोचा कितने भाग्यशाली हैं हम। आज जब देखा एक नेत्रहीन को सोचा कितने भाग्यशाली हैं हम, जो देख सकते हैं सारी दुनिया, सोचो जरा उनके बारे में। जिन्हें नसीब न हो पाई जीवन की रंग बिरंगी झलकियाँ, जिन्हें नसीब न हो पाई जीवन की रंग बिरंगी झलकियाँ,
जीवन के हर रंग से जो बेखबर, जीवन के हर रंग से जो बेखबर, प्रकृति की सुंदरता देखने को नहीं मिली उन्हें कोई नजर। क्या हमारा कर्तव्य नहीं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम कर दें उनके अंधेरों को रोशन? क्या हमारा कर्तव्य नहीं कि हम कर दें उनके अंधेरों को रोशन? मृत्यु के बाद अपने